मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे लहसुन की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लहसुन या फिर लहसुन हम अक्सर हमारी हर सब्जी में डालते हैं और स्वाद बढ़ाने के साथ साथ इसके औषधीय गुण भी बहुत सारे हैं। तो कैसे मुनाफेदार बनाना है हमें लहसुन की खेती को, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो काफी बड़ा है तो इसको हमने 10 चैप्टर्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बुआई रोपाई का सही समय और तरीके के बारे में समझाएंगे, खरपतवार नियंत्रण, रोग और उनकी रोकथाम, कटाई, तुड़ाई, पैदावार और लाभ, सावधानियों के बारे में आपके सामने जानकारी रखेंगे। तो शुरुआत से अंत तक बने रहना है आपको। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की फसल से संबंधित जानकारी। लहसुन को नगदी फसल के रूप में किया जाता है, कैश क्रॉप है। ये बहुत अच्छा पैसा कमा कर देती है अगर भाव बहुत अच्छा मिल जाता है तो। इसके एक कंद मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। लहसुन में एलासिन नामक तत्व उपस्थित होता है, जिस वजह से इसमें एक खास तरह की गंध, एक खास तरह की यूं कहे खुशबू या बदबू व स्वाद में तीखापन होता है। लहसुन की एक गांठ में कई कंद होते हैं, कलियां होती है, कंद का मतलब कलियां, जिन्हें अलग कर और छील कर औषधीय तथा मसाले के रूप में उगाया जाता है। लहसुन अनेक प्रकार की बीमारियों में लाभदायक होता है। गले तथा पेट की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन की गंध और तीखे स्वाद के लिए इसमें मौजूद सल्फर के यौगिक को उत्तरदायी माना जाता है। सेब की तरह ही लहसुन में भी एक कहावत है कि लहसुन की कली एक दिन डॉक्टर को दूर रखती है। जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ऐसे ही लहसुन की भी अगर हम एक कली रोज खाते हैं तो डॉक्टर को हमारे शरीर से दूर रखती है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य तरह के पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं, जिसका इस्तेमाल अचार, चटनी, मसाले तथा सब्जी आदि को बनाने में करते हैं। लहसुन को एक लाभकारी फसल के रूप में जाना जाता है। लहसुन की खेती लगभग देश के सभी कोनों में की जाती है। इसका इस्तेमाल मसालों के अतिरिक्त औषधीय रूप में भी अधिक किया जाता है। ब्लड प्रेशर, पेट के विकारों, पाचन विकृतियों, कैंसर, गठिया की बीमारी, फेफड़ों से संबंधित रोग, नपुंसकता व खून की बीमारी तथा अन्य बीमारियों में लहसुन को एक औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। सुगंध और स्वाद के चलते अनेक प्रकार की सब्जियां एवं मांस के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में लहसुन को खासकर इस्तेमाल किया जाता है। नॉनवेज में ज्यादा यूज होता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरिया तथा एंटी कैंसर गुण भी उपस्थित होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को काटता है। लहसुन का क्षेत्रफल तकरीबन 60,000 हेक्टेयर है तथा उत्पादन में 270,000 मैट्रिक टन के आसपास इसका उत्पादन है। लगभग सभी प्रदेशों में इसका होता है और ये लगभग इसका पेस्ट, पाउडर, चिप्स इस तरह से तैयार करने में भी इसका काम होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के हिस्सों में ज्यादा इसका जलवायु के हिसाब से वहां पर ज्यादा इसका उत्पादन होता है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की अगर बात करें तो लहसुन की खेती के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक सर्दी और अधिक गर्मी दोनों इसके फसल के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। लहसुन के कंदों को तैयार होने के लिए छोटे दिनों वाले तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी खेती को करने के लिए 29.35 डिग्री सेल्सियस का तापमान तथा 10 घंटे का छोटा दिन और 70% आर्द्रता को उपयुक्त माना जाता है। इस लाइन को आप जरूर नोट करिएगा, इसीलिए ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती है। मात्र 10 घंटे का दिन चाहिए होता है, ज्यादा धूप नहीं चाहिए, मौसम ठंडा चाहिए, पाला भी नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह का तापमान राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही अक्सर हमें देखने को मिलता है सर्दी के समय। खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों? लहसुन की अच्छी पैदावार को प्राप्त करने के लिए खेत में पुरानी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 300 क्विंटल डालनी है। और इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन है यहाँ पे दोस्तों, यूरिया मतलब 100 किलो की मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। फास्फोरस को 60 किलो, पोटाश 80 किलो और जिंक सल्फेट की 25 किलो की मात्रा को प्रति 1 हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। लहसुन के बीजों की रोपाई 15 से 20 दिन पहले खेत में कंपोस्ट या गोबर खाद डालकर अच्छे से जुताई करवा देनी है।
और इसके बाद 3 बराबर भागों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक को मिलाकर अंतिम जुताई बीज रोपाई से 2 दिन पहले खेत में मिला देना है। इसके बाद पहली सिंचाई को 25 से 30 दिन बाद खेती से घास को निकाल कर करना चाहिए। दूसरी निगरानी 30 से 50 दिन बाद करनी चाहिए। उन्नत किस्मों की अगर बात करें दोस्तों तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है दोस्तों जामुना सफेद। ये मेडिसिन में काम आता है। लहसुन की इस किस्म में जवे गांठ में होते हैं। इसके एक गांठ में 28 से 30 जवे तथा रंग उजला होता है, बिल्कुल व्हाइटनेस आती है। और ये किस्म को तैयार होने में 155 से 160 दिन लगते हैं दोस्तों। और पैदावार के मामले में इसे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देता है। और एग्रोफाउंड सफेद ये दोस्तों 20 से 25 जमे होते हैं, 130 से 140 क्विंटल की पैदावार आती है और 160 से 165 दिन में ये आ जाता है। पंजाब लहसुन 90 से 100 क्विंटल की पैदावार होती है और इस किस्म में फसल की गांठ तथा जवा दोनों उजले रंग के होते हैं। लहसुन 5604 इसमें 25 से 30 जमे होते हैं दोस्तों, 150 से 160 दिन में पैदावार देने के लायक हो जाता है और 80 से 100 क्विंटल इसकी पैदावार आती है। जमुना सफेद 130 से 150 क्विंटल और 160 से 170 दिन में आ जाता है। 18 से 20 जमे होते हैं। जमुना सफेद 3 ये इसको G282 के नाम से भी हम लोग जानते हैं, 140 से 150 दिन में आ जाता है दोस्तों। जवाएं सफेद होते हैं और उसके अंदर का गुदा क्रीम कलर का होता है और जो थोड़ा सा हल्का सा पीलेपन में आता है। 175 से 200 दिन लेता है। इसी तरह से एग्रोफाउंड पार्वती ये दोस्तों 160 से 165 दिन लेती है और 175 से 225 क्विंटल सबसे ज्यादा पैदावार ये दे रही है। और दोस्तों बुआई रोपाई का सही समय और तरीका, सबसे पहली बात बता दूं दोस्तों, लहसुन में सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। करीबन 4 से 5 सिंचाई की जरूरत है। तो जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, प्रचुर है, आसपास में कुआं है, नहर है, वहीं पे ही आपको लहसुन करना है। सूखी जमीन पे लहसुन नहीं करना है। केवल ओस के भरोसे, पाले के भरोसे आपको नहीं रह सकते। हर 15 दिन में आपको लहसुन में सिंचाई की आवश्यकता होती है और पानी वाली फसल है, पानी बहुत ज्यादा मांगती है। इस चीज को आप नोट जरूर कर लेना। बुआई रोपाई का सही समय तरीका, लहसुन के बीजों की बुआई करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि बुआई वाले कंद बिल्कुल स्वस्थ एवं बड़े आकार के हों। 1 हेक्टेयर के खेत में बुआई के लिए 5 से 6 क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है। कंदों की बुआई को सीधे तौर पर न करके उन्हें मैनकोजेब प्लस कार्बनडाइजम दवाई का 3 ग्राम मात्रा का मिश्रण बनाकर बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। लहसुन के बीजों की बुआई को क्रूडो छिड़काव या डबलिंग विधि द्वारा भी किया जाता है। कलियों की बुआई के समय कलियों के हल्के हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराइयों में गाड़कर मिट्टी से ढक दें। कलियों को बोते समय 2 कलियों के बीच में 8 से मीटर की दूरी व 2 कतारों के बीच में 15 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य रखें। ये दोस्तों 8 मीटर बोल दिया था, 8 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। को बड़े स्तर पर करने के लिए गार्लिक प्लांटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऐसा आता है डिस्क्रिप्शन में, उसका भी पूरा हम लिंक डाल देंगे। और खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों पहले तो हर 15-20 दिन में आपको निंदाई गुड़ाई करनी है। और रासायनिक विधि की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको पेंडामेथिलिन का उपयोग आप कर सकते हैं, जो फसल बुआई के 48 घंटे के भीतर आपको करना है। रोग और उनकी रोकथाम के लिए थ्रिप्स कीट, जो थ्रिप्स कीट लगते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, थाइमेथाक्साइम 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है। सैंडोविट 1 ग्राम की मात्रा को प्रति लीटर पानी के मिश्रण से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना है। इमिडाक्लोरोपिड जो रस चूसक कीड़े होते हैं, इनके लिए उपयोग में लेना है। झुलसा रोग में दोस्तों आपको मैनकोजेब की 2.5 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी में लेना है और कार्बनडाइजम की 1 ग्राम की मात्रा को प्रति लीटर पानी में अच्छे से मिश्रित कर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम की मात्रा या सैंडोविट की 1 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिश्रित कर 15 दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करना चाहिए। और कटाई, तुड़ाई और पैदावार और लाभ की अगर बात करें तो लहसुन की फसल 130 से 180 दिन में आ जाती है और बहुत ही ज्यादा पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगे उस दौरान इसकी सिंचाई बंद कर देनी है आपको। इसके कुछ दिन पश्चात ही लहसुन की गांठों की खुदाई कर लेना चाहिए। खुदाई से निकाले गए गांठों की ठीक तरह से 3 से 4 दिन तक छाया में अच्छे से सुखा लेना है। इसके बाद
2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ते हुए पंक्तियों को कंधों से अलग कर लें। ठीक तरह से सूखे हुए गांठों को 70% की आर्द्रता पर 6 से 8 महीनों तक भंडारित कर सकते हैं। लहसुन की पैदावार फसल की देखकर और प्रजातियों पर निर्भर करती है। इसके औसतन पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 150 से 200 क्विंटल होती है। लहसुन का बाजारी भाव काफी अच्छा होता है, जिस वजह से किसान भाई लहसुन की फसल कर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारी जानकारियों के बाद में अब बात करते हैं सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों। बच्चों का पूरा ध्यान रखना है, खाद बीज दवाई के पास में नहीं आने देना है। जब भी खेत में जाएं भूखे पेट नहीं जाना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क लगाकर ही दवाई का स्प्रे करना है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए, आसपास के खेतों में नहीं लगे और दवाई का पूरा सदुपयोग हो पाए। बोतल का पूरा उपयोग होने के बाद में जो खाली बोतल, ढक्कन, पैकेट कुछ भी बचता है उसको आबादी से दूर ले जाकर तोड़ मोड़ के नष्ट करके जमीन में गाड़ देना है। अंतिम आवेदन जब भी आप दवाई का करें उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक करना है। ये थी लहसुन के बारे में पूरी जानकारी, पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यही थी वीडियो लहसुन के बारे में, और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कटहल की फसल के बारे में। जी हां दोस्तों, कटहल जिसको हम जैक फ्रूट भी बोलते हैं, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही किफायती इसकी खेती होती है। आपकी आमदनी को दुगने करने वाली ये खेती है, तो इसका वीडियो आपको जरूर देखना है। आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।